बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उससे पहले हम लोग जो है ना 3-4 लेक्चर्स जो पहले वाले हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग बेटा 4 बातें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका तजर्बा क्या था। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके जो मुशाहिदात थे, उसके जो ऑब्जर्वेशंस थी वो कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हम लोग। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके नताइज कौन कौन से हैं, और फिर हम लोग उसके देखेंगे नकाइस कौन कौन से। आपने बात ध्यान से सुननी है, नताइज कौन कौन से हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद हम लोग देखेंगे इसके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। जी रदरफोर्ड ने किया क्या? रदरफोर्ड ने सोने का एक बारीक वर्क लिया जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर थी। उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की। जब अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की तो वो अल्फा पार्टिकल सोने के बारीक वर्क में से ज़्यादातर गुजर गए। कुछ जो है ना वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट गया और कुछ वापस आ गया। अभी डायग्राम से देखते हैं ज़रा, बिल्कुल आसान है। किताब में बेटा डायग्राम उन्होंने जिस तरह से बनाई है मैं आपको वो भी बता दूं। किताब पे डायग्राम उन्होंने इस तरह से बनाई है, इस तरह करके 5-6 सोने के बारीक वर्क लिए हैं इस तरह से, जिसकी बच्चों को समझ नहीं आती और बच्चे कंफ्यूज रहे। इस तरह से जो अल्फा पार्टिकल्स को उसने बुछाड़ की है इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से वापस मुड़ के बच्चों को समझ नहीं आती। मैं इस डायग्राम से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मैं अपनी डायग्राम है वो आपको मैं समझाता हूँ जिस तरीके से बच्चों को समझ आती है। देखिए जरा, ये मैंने एक सोने का बारीक वर्क लिया है, रदरफोर्ड ने सोने का बारीक वर्क लिया है। देखिए जरा, ये सोने का एक बारीक वर्क है और ये मतलब कि हमने बड़ा करके एक सोने के बारीक वर्क को देखा है और इसके दरमियान में यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया। इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस है ये दरमियान में होता है। और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, रदरफोर्ड ने रखा रेडियम या पोलोनियम, रेडियम या पोलोनियम। RD से बरात क्या है? रेडियम, और PO से क्या मुराद है? पोलोनियम। रेडियम या पोलोनियम, रेडियम या पोलोनियम है, उससे अल्फा पार्टिकल निकले। क्या निकले? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स निकले। मैं आपको समझाने के लिए अभी इसकी एक छोटी सी जो है ना वो अलामत इधर लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ये रेडियम और पोलोनियम है, उससे अल्फा पार्टिकल निकले। रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनसे शुआएं निकलती हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकले जो है ना, अल्फा पार्टिकल्स को मैं एक छोटी सी अलामत से ज़ाहिर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये अल्फा पार्टिकल मेरे पास 7 अल्फा पार्टिकल मैं लूँगा। 1 2 और उसके बाद ये आ गया 3, फिर ये आ गया 4, फिर ये आ गया 5 6 और 7। मैंने इसको अलामती तौर पर ज़ाहिर कर दिया ताकि आपको बात की समझ आ जाए। किताब पे उन्होंने जिस तरीके से लिखा हुआ है वो आपके सामने, लेकिन मैं आसान आपको बताऊंगा। ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स है। ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकले हैं? रेडियम या पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल 7 अल्फा पार्टिकल निकले हैं जी। हमने 7 इसलिए, आप कहेंगे सर 7 ही लिए, 7 इसलिए ताकि आपको बात की समझ आ जाए कि जो है ना उसने तजर्बा किया क्या है। अब ये सोने का बारीक वर्क है, देखें जरा, सोने का बारीक वर्क है, बारीक वर्क है। और इसकी जो मोटाई है बेटा, जो थिकनेस है वो है जी 0.404 सेंटीमीटर। ये आपके पेपर में MCQ जाता है कि सोने के बारीक वर्क की मोटाई कितनी थी, तो आपने बताना है ये 4 0 है, 404 सेंटीमीटर सोने के बारीक वर्क की मोटाई थी। अब देखें जरा, ये जो अल्फा पार्टिकल है जब सोने के बारीक वर्क में से गुजरा, देखें जरा, ये इसमें से सीधा गुजर गया, ये बिल्कुल सीधा गुजर गया। और दूसरा अल्फा पार्टिकल भी सीधा गुजर गया। और देखें ये जो तीसरा अल्फा पार्टिकल है, ये बेटा जो तीसरा अल्फा पार्टिकल है, मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। तीसरा जो अल्फा पार्टिकल देखिए इधर आया और ये अपने रास्ते से थोड़ा सा झुक गया। और इसी तरह ये चौथे को मैं कुछ नहीं कह रहा अभी, ये देखें जरा, 5वां जो अल्फा पार्टिकल है ये भी अपने रास्ते से थोड़ा सा इस तरह से झुक गया। ये जो चौथे वाला अल्फा पार्टिकल है ये आया इधर और ये टकरा के वापस आ गया, ये देखें जरा।
और इसी तरह 1 2 3 4 5वां अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा गुजर गया, और छठा अल्फा पार्टिकल भी बिल्कुल सीधा गुजर गया। अब ये सोने का बारीक वर्क है, इस सोने के बारीक वर्क के पीछे उसने एक जो है ना वो एक प्लेट रखी, उसके ऊपर उसने जो कोटिंग की जिंक सल्फेट की देखे, फोटोग्राफिक प्लेट है ये, फोटोग्राफिक प्लेट बना किताब पे नहीं बनी हुई, लेकिन इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। इसके ऊपर उसने जिंक सल्फेट की, इस तरह से उसने कोटिंग की ताकि उसको पता चल जाए कि कौन से पार्टिकल आ रहे हैं। देखिए जरा इस तरह से। अब आप देखें जरा, यहाँ पे मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ बेटा, इसी की बुनियाद पे ना मैंने आपको इसके जो नताइज है ना वो मैंने आपको बताने हैं। 3 नताइज मैंने आपको बताने हैं, तो आप लोग 3 ही याद रखेंगे तो आप पेपर में अपने अल्फाज में आसानी के साथ लिख लेंगे। देखिए ये नंबर 1 अल्फा पार्टिकल है, नंबर 1, और ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3, और ये नंबर 4 अल्फा पार्टिकल। ये देखें ज़रा, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ रोमन में 1, और ये है जी नंबर 2। डन हो गया। और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको मैं जो है ना इस तरह से इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ज़रा बात ध्यान से सुननी है। यहाँ पे जो नताइज है, नताइज मैं आपको बताता हूँ ज़रा, या उर्दू मीडियम, उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बताऊँगा। यहाँ पर उन्होंने नताइज में लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए। मैंने क्या बोला? ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से मुड़ गए। और नंबर 3 पे लिखा हुआ है बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से, बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से वापस मुड़ गया। बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से वापस मुड़ गया। देखिए जरा, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे 1 2 3 4 जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल सीधे गुजर गए। देखिए जरा, ये बिल्कुल सीधे गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि एटम का जो हिस्सा है ये ज्यादातर खाली है। एक बात, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं? 4 अल्फा पार्टिकल। और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से झुक गए। कुछ अल्फा पार्टिकल कितने हैं जी? 2 है। इसी तरह बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से वापस आ गए, वो कितने हैं जी? 1 है। ये 3 इसके बेटा नतायज हैं। किताब पे डायग्राम और तरीके से बनाई हुई है, जो इंग्लिश मीडियम है उनको मैं बताता हूँ। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल से मुराद है, मैं बल्कि यहां से स्टार्ट कर इंग्लिश मीडियम। आपने बताना है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। फ्यू एक लफ्ज है, आ फ्यू, और एक लफ्ज है दा फ्यू। ये 3 लफ्ज आप लोग ध्यान से सुन लें। फ्यू अल्फा पार्टिकल का मतलब है बहुत कम अल्फा पार्टिकल। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल कितने हैं जी? एक जो अल्फा पार्टिकल है वो अपने रास्ते से वापस मुड़ गया। और आ फ्यू बहुत कम अल्फा पार्टिकल, मतलब कि कुछ अल्फा पार्टिकल से मुराद कितने पार्टिकल हैं? 2। और दा फ्यू से मुराद है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ना वो सोने के बारीक वर्क में से सीधे गुजर गए। ये बड़ा 3 इसके नतायज हैं। ये आपने जो है ना इसी तरह लिख देने हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको आसान जुबान में बता दिए हैं। ये इसके नतायज हैं। उसके बाद जी ये इसका तजर्बा है, और उसके बाद इसके नतायज हैं, और उसके बाद नंबर मुशाहिदात देखें जरा। मुशाहिदात में उन्होंने यही बात करी हुई है, कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है। ऑब्जर्वेशन उसने क्या कि उसने ये है कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की उसने बुछाड़ की है। मतलब ये बात करने का कि यहाँ से रेडियम और प्लूटोनियम से 20,000 अल्फा पार्टिकल थे जो कि सोने के बारीक वर्क में से गुजर गया। दूसरी बात उसने यही नतायत वाली कर दी है कि जो है ना बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना वो अपने रास्ते से जो है ना मुड़ गए, कुछ बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है ना अपने रास्ते से वापस मुड़ गए। यही बात उसने जो है ना मुशाहिदात में लिखी हुई। अब आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि जो है ना सर ये अल्फा पार्टिकल क्यों जो है ना अपने रास्ते से? बेटा जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना इनका दूसरा नाम है हीलियम के न्यूक्लियस। हीलियम का जो न्यूक्लियस है
उसका दूसरा नाम है अल्फा पार्टिकल। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनके ऊपर भी प्लस का चार्ज होता है। जब प्लस का चार्ज इनके ऊपर भी होगा तो देखें जरा सावधान है, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, जब मिसाल के तौर पर ये प्लस है, ये प्लस है, तो अगर प्लस प्लस होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेल, एक दूसरे को पीछे करेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस है और ये अगर प्लस है तो ये एक दूसरे को कशिश करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर भी जमा का चार्ज है। जो अल्फा पार्टिकल्स है, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल्स एक ही बात, इसके ऊपर जमा का चार्ज है। इसलिए जो है ना ये देखें जमा का चार्ज है, जब ये यहाँ से गुजरा तो क्योंकि एटम के दरमियान में जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी जमा का चार्ज है, इसलिए ये अपने रास्ते से जो है ना थोड़ा सा हट गया है। और यहाँ पे ये जो एक अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर जमा का चार्ज है, ये भी जमा का चार्ज है, ये तो इससे टकरा के वापस मुड़ गया है। बात की समझ आ गई है ना। अब देखिए जरा मैं आपको 2 मिनट में दोबारा समराइज कर रहा हूँ। रदरफोर्ड ने सोने का बारीक वर्क लिया, उसकी मोटाई 0.404 सेंटीमीटर थी। उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की। अल्फा पार्टिकल रेडियम और पोलोनियम से निकले और सोने के बारीक वर्क के पीछे उसने एक जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट रखी, उसके ऊपर उसने जिंक सल्फेट को कोट किया, जिंक सल्फेट की कोटिंग की। और जो है ना जब उसने अल्फा पार्टिकल इस पे गिराए, अल्फा पार्टिकल्स होने के बारीक वर्ग में से गिराए, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से झुक गए। कितने हैं जी? 2 अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से जो है ना थोड़ा सा मतलब अपने रास्ते से पीछे हट गए। और जो है ना तीसरी बात, बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने जो है ना टकरा के वापस आ गए। टकरा के वापस इसलिए आए क्योंकि एटम के दरमियान में जो है ना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जमा का चार्ज होता है, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर भी जमा का चार्ज होता है।